So we enter into the last chapter of GST, एडवांस रूलिंग. बहुत छोटा सा चैप्टर है एंड बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. एडवांस रूलिंग नाम में मीनिंग है getting a ruling in advance. Why do you want a ruling in advance? Can you tell me a reason? क्यों आपको एडवांस रूलिंग चाहिए? कोई भी मैटर पे क्यों एडवांस रूलिंग चाहिए? सर एम्बिग्यूटी बहुत है लॉ में. हाँ, डू यू अग्री दैट टैक्सेशन लॉ इज फिल्ड विथ एम्बिग्यूटीज? इतना सारा कंफ्यूजन रहता है. सो टू अवॉइड दैट कंफ्यूजन यू टेक एडवांस रूलिंग. एंड एडवांस रूलिंग का इम्पैक्ट पहले समझो. इट इज बाइंडिंग ऑन द ऑफिसर्स. So once you say it is binding on the officers, you will not face any difficulty in future if you take a advance ruling. And advance ruling fast है. और एक ऑप्शन है प्रोविजनल असेसमेंट. यू कैन गो टू द ऑफिसर प्रोविजनल असेसमेंट, पर उसमें 5 साल का टाइम लिमिट है पूरा ऑफिसर के पास. बट एडवांस रूलिंग 90 डेज में रिजल्ट आता है. इज इट सर? या 90 डेज. Just 90 days and you get a solution. Now, let me tell you कौन कौन होते हैं इसमें. AAR. What is AAR, sir? Authority for Advance Ruling. यहां assessee, यहां department. How will the process work, sir? Assessee will file an application. And that application will be then forwarded to department. और फिर डिपार्टमेंट से भी हम लोग रिकॉर्ड्स मंगाएंगे. तो डिपार्टमेंट रिकॉर्ड्स देगा कि ये है. और उसके बाद अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग कैन ईदर एक्सेप्ट द मैटर और रिजेक्ट द मैटर. ओ इज इट सर? हाँ, दे कैन ईदर एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट. सर व्हाई विल दे रिजेक्ट इट? Imagine if a case is already going against us and the case is in High Court. Can you apply for advance ruling? Obviously no. Please understand, authority for advance ruling strong है, but इतना भी strong नहीं है. High Court मैं decide करूंगा. I will decide. You give it to me. Hey, High Court. If a matter is already pending at a court level, or if the matter is already decided by the court, then they will reject the application. Did you understand why they may reject? Yes. In fact, just imagine अगर कोई मैटर पे सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी अपना डिसीजन दे चुका है, तो कैन एडवांस रूलिंग अथॉरिटी हियर दैट मैटर? No, they can't hear a matter which is decided by Supreme Court of India. तो इसीलिए वो सब चीज रिजेक्ट कर देंगे. प्लस ऐसे भी कोई चीज है जो आप अभी देखेंगे कि वो उसके लिए आप एडवांस रूलिंग जा ही नहीं सकते हो. दैट अगेन विल बी रिजेक्टेड. फिर उसके बाद अगर एक्सेप्ट कर लिया, देन दे विल गिव यू अ एडवांस रूलिंग विद इन 90 days of filing the application. मतलब ये पूरा प्रोसेस 90 डेज में, पूरा प्रोसेस 90 डेज में रूलिंग आ जाता है आपके पास. से सपोज यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द रूलिंग, कहां जाओगे? ये क्या है सर? ट्रिपल ए आर. व्हाट इज ट्रिपल ए आर सर? एपेलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग. अपील फाइल करने के लिए 30 डेज मिलते हैं. कोई भी पार्टी फाइल कर सकता है, प्लस कॉन्डोनेशन 30 डेज. वापस यहां भी आपको रूलिंग मिल जाएगा 90 डेज में. हाँ, ये भी 90 डेज. यस. एंड इट इज मैंडेटरी फॉर देम टू गिव द रूलिंग इन 90 डेज.
वंडरफुल सर। अगर यहां दो मेंबर बैठे हुए हैं और दोनों का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, और पहले मैं यहां से शुरू करता हूं। अगर यहाँ दो लोग बैठे हुए हैं और उनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो आपको क्या लगता है क्या होगा? अगर AAR AA में दो मेंबर में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो क्या होगा? अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो डायरेक्टली यहां आ जाएगा। इज इट सर? यस। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो डायरेक्टली AAR के पास आ जाएगा। अब बताओ, अगर AAR में भी दो मेंबर है जिनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, you will get a shock. If AAR has a difference of opinion, it is deemed that ruling cannot be given. सर तीसरे मेंबर को बैठा दो, प्रोविजन में लिखा इट इज डीम्ड दैट रूलिंग इज कैनॉट बी गिवन। सर ये गलत है, कुछ नहीं कर सकते। ये एडवांस रूलिंग एक एडवांटेज ही है, जितना एडवांटेज दे रहा है उतना एडवांटेज ले लो, जो नहीं मिल रहा है बस। सर यहां भी हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है रूलिंग से तो कहाँ जाएंगे? ये डेड एंड है। हाँ, यहां से कहीं नहीं जा सकते। बट टेल मी वन थिंग, अगर डेड एंड है और कहीं नहीं जा सकते तो भी एक चीज कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग को अलाउ करता है। If there is a dead end, you cannot file an appeal under the statute, that is under the GST law, then you can file a writ petition to the High Court. सुप्रीम कोर्ट के लिए रिट पिटिशन वो फंडामेंटल राइट्स के लिए होता है। नॉर्मली टैक्सेशन में सारा रिट पिटिशन गोज टू हाई कोर्ट, बट यू डोंट लर्न दैट बिकॉज दैट यू लर्न while reading the Constitution of India. Clear with this? ओके, अब द क्वेश्चन इज कौन कौन से मैटर पे हम लोग एडवांस रूलिंग ले सकते हैं। आई विल मेक इट वेरी सिंपल फॉर यू। कैन यू टेल मी टैक्स पेएबल इज नथिंग बट आउटपुट माइनस ITC? इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट? टैक्स पेएबल इज नथिंग बट आउटपुट माइनस ITC। बराबर सर। आउटपुट के दो वेरिएंट्स होते हैं, एक वैल्यू और एक रेट ऑफ टैक्स। और हम लोग के लिए बहुत जरूरी प्रोविजंस होते हैं, वेदर टू टेक रजिस्ट्रेशन, टाइम ऑफ सप्लाई, एग्जेम्पशन मिलेगा कि नहीं, दैट इज बेसिकली अ नोटिफिकेशन, एंड वेदर इट इज अ सप्लाई फर्स्ट ऑफ ऑल। अब ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, टैक्स पेएबल, वैल्यू, रेट, ITC, रजिस्ट्रेशन, TOS, एग्जेम्पशन, सप्लाई, इन मैटर्स के लिए आप एडवांस रूलिंग ले सकते हो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर मिसिंग है, कैन यू थिंक अबाउट इट? एग्जैक्टली राइट, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट मैटर विच इज मिसिंग इज प्लेस ऑफ सप्लाई। सर POS के लिए नहीं ले सकते? नहीं, POS के लिए नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि सारे एडवांस रूलिंग स्टेट में बने हुए हैं, इट इज स्टेट वाइज। CGST एक्ट में एडवांस रूलिंग है ही नहीं। CGST एक्ट यही बोलता है कि जो स्टेट में एडवांस रूलिंग अथॉरिटी बना हुआ है वही हम लोग के लिए भी अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग है। इट इज स्टेट वाइज। कैन अ स्टेट डिसाइड ऑन प्लेस ऑफ सप्लाई? The answer is no. State cannot decide on place of supply, and that's why place of supply is not there. ठीक है, time to make some mistake. Can a unregistered person apply for advance ruling? The answer is yes. In fact, you can apply for an advance ruling just to know whether you are liable to register. Oh, is it, sir? सर हम लोग एडवांस रूलिंग कर करो ना कर, कोई टेंशन नहीं।
आपके दिमाग में कोई नया बिजनेस प्लान है, आप जानना चाहते हो उसका टैक्सेशन, जाओ फाइल करो। कितना फीस है? 5,000 CGST, 5,000 SGST, दैट्स इट। सस्ता भी है सर। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, कैन आई apply for advance ruling for a new business or a existing business or both? कोई नया बिजनेस में शुरू करने वाला हो या एग्जिस्टिंग ट्रांजैक्शंस या बोथ? एंड द विनिंग आंसर इज बोथ, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, whom is it binding on? या एडवांस रूलिंग जो आता है वो किसके ऊपर बाइंडिंग होता है? इट इज बाइंडिंग ऑन असेसी, इट इज बाइंडिंग ऑन डिपार्टमेंट। कितने टाइम के लिए एडवांस रूलिंग वैलिड रहेगा? जैसे आज मेरे को अगर एडवांस रूलिंग मिला है तो कितने टाइम के लिए एडवांस रूलिंग वैलिड रहेगा? वेरी गुड, आई गॉट द राइट आंसर, वेटिंग फॉर अदर्स। कितने टाइम के लिए एडवांस रूलिंग वैलिड रहेगा? आज मिला है। And the winning answer is until there is a change in facts, circumstances or law. Lifetime तक valid रहेगा until and unless there is a change in facts, circumstances or law. If those things change, then obviously the implication will also change. Time to make a mistake, 100% chances that you will make a mistake. फ्लिपकार्ट को एक एडवांस रूलिंग मिला है, कैन Amazon यूज इट फॉर द सेम ट्रांजैक्शन? मतलब दोनों सेम ही ट्रांजैक्शन करते हैं, फ्लिपकार्ट ने एडवांस रूलिंग अप्लाई किया, Amazon भी वही ट्रांजैक्शन करता है, क्या Amazon फ्लिपकार्ट का एडवांस रूलिंग यूज कर सकता है? 50-50 करेक्ट आंसर है इसमें, एंड द विनिंग आंसर इज नो। अभी थोड़ी देर पहले बोला था इट इज बाइंडिंग ऑन द एप्लीकेंट एंड द डिपार्टमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर मैटर ओनली। मतलब Amazon उसको यूज नहीं करता है, कर सकता है। अगर Amazon को चाहिए दे विल हैव टू अप्लाई फॉर अ न्यू एडवांस रूलिंग। हाँ, दे कैन यूज द जजमेंट एज अ प्रेसिडेंट, मतलब कि उसके फेवर में दिया है तो मेरे को भी दे दो, वो बोल सकते हैं। बट इफ फ्लिपकार्ट हैज टेकन, वो फ्लिपकार्ट को ही अप्लाई होगा, नॉट टू Amazon। ओके, लास्ट क्वेश्चन, अगर मैंने गलत फैक्ट्स से एडवांस रूलिंग लिया तो व्हाट विल हैपन? आई गेव रॉन्ग फैक्ट्स। ओके, वन राइट आंसर, void ab initio। एंड दूसरा इंप्लीकेशन सुन के तो you'll गेट अ शॉक। जितने टाइम के लिए एडवांस रूलिंग था, that time period will be excluded for computing 7374 notice time limit। तो जितने टाइम पीरियड के लिए एडवांस रूलिंग था, at that point it is deemed that that period will be excluded for 7374 time period। तो can department issue notice under 7374 in such cases when they get to know कि गलत facts से लिया गया था? The answer is yes। बहुत अच्छा पॉइंट है। चलिए, लेट्स हैव अ लुक एट एडवांस रूलिंग प्रोविजन, एंड उसके बाद आई विल अलाउ यू टू मेक अ नोट ऑफ दिस। इसका बेटर डायग्राम भी है मेरे पास। फर्स्ट लेट्स हैव अ लुक, देन। और एक कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो रहा था कि देखो, कर्नाटका का एडवांस रूलिंग अलग, महाराष्ट्र का एडवांस रूलिंग अलग। आई एम रजिस्टर्ड इन बोथ दी स्टेट्स, विच वन शुड आई फॉलो? कर्नाटका अलग एडवांस रूलिंग दैट इज इन फेवर ऑफ असेसी,
महाराष्ट्र मैंने ही अप्लाई किया क्योंकि वहां भी मेरा रजिस्ट्रेशन है, वहां अलग आ गया। और बुक्स तो मेरा एक ही है ना, तो कैन आई टेक टू डिफरेंट स्टैंड्स इन सेम बुक्स ऑफ अकाउंट्स? इसके लिए गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड NAA, NAAR। NAAR क्या है सर? नेशनल एपेलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। प्रोविजन ऐड करके आई थिंक 3 साल हो गया है, अभी तक नोटिफाई नहीं किया है। तो पढ़ना है नहीं पढ़ना है? नहीं पढ़ना है। इनफैक्ट वुड यू बिलीव, जब प्रोविजन आया था ना तभी मैं ऐड कर दिया था बुक में। आज तक वो कट किया हुआ है। आई विल अनकट इट व्हेन गवर्नमेंट नोटिफाइज दिस प्रोविजन। तब से ना आई हैव लॉस्ट इंटरेस्ट, मतलब व्हेन फाइनेंस एक्ट वगैरह चेंज होता है आई डोंट ऐड इट, मतलब लेट इट गेट नोटिफाइड फिर ऐड करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का कोई भरोसा ही नहीं है, एक्ट में पास कर देगा फिर नोटिफाई नहीं किया है। तो ये NAR ऐसा प्रोविजन है जो लॉ में है, अगर आप ये सेक्शन ढूंढोगे ना तो सेक्शन मिलेगा, बट वो नोटिफाई नहीं हुआ है अभी तक। और GST में जब तक कोई चीज नोटिफाई नहीं होगा तब तक वो ऑपरेटिव नहीं होता है। तो सेक्शन है पर ऑपरेटिव नहीं। तो पढ़ना है या नहीं पढ़ना है सर? नहीं पढ़ना है, बस काफी है। चलिए, कम टू पेज नंबर 266, एडवांस रूलिंग। ओके, इंट्रोडक्शन। An advance ruling helps the applicant in planning his activities which are liable for payment of GST well in advance. It also brings certainty in determining tax liability. Very important principle. As the ruling given by authority for advance ruling is binding on applicant as well as government authorities. एडवांस रूलिंग का डेफिनेशन पढ़िए। इस पे एक क्वेश्चन आ सकता है, बीइंग अंडरटेकन और प्रपोज टू बी अंडरटेकन। पढ़िए। ओके, एपेलेट अथॉरिटी क्या है? एपेलेट अथॉरिटी जहां भी यूज होगा, इट मींस एपेलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। हम लोग इसको बोलते हैं AAAR। और अथॉरिटी, अथॉरिटी का मतलब होगा अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, दिस इज AAR। और वो लास्ट वाला तो आया ही नहीं। Okay, let's see the aspects for which advance ruling can be sought. Classification, basically rate of tax. Notification, कोई भी notification, exemption, RCM, कोई भी notification. Time and value of supply. Input tax credit, tax payable. Registration लेना है कि नहीं, supply है या नहीं. NAAR is added but not notified. No, you will get one question. Don't write short form in exam. हाँ, एक बार लिख के ब्रैकेट में AR लिख के फिर आगे यूज कर सकते। ओके, गो अहेड, रीड दिस एंड टेल मी, AR में लॉयर्स बैठते हैं या डिपार्टमेंट ऑफिसर्स बैठते हैं?
लॉयर्स या डिपार्टमेंट ऑफिसर्स? रीड दिस. अरे सर, डिपार्टमेंट ऑफिसर्स ही है क्या? हाँ. आई हैव हर्ड, इट मे बी रॉन्ग ऑल्सो, जो बहुत मतलब दे डोंट इंडल्ज इन ब्राइब एक्सेट्रा, वो लोग को वैसे भी डिपार्टमेंट से कोई मतलब नहीं है. They get themselves shifted to AR. Not necessary. I'm just. Okay. Then you are going to read this entire procedure. ये पूरा आप पढ़ेंगे. You are going to read. I'll just mark certain important things. Done. Great. Have a look at appeal to triple AR. Speaking order, reasoned order. ऑर्डर स्पीक्स फॉर इटसेल्फ. सारा रीजन दिया हुआ है कि क्यों ऑर्डर पास किया है. गुड. गुड.
नहीं नहीं, this is completely different from your appeal mechanisms. 4th पॉइंट बस वही है कि if there is a difference in opinion, it is deemed that no advance ruling can be given. ओके, एनएए के प्रोविजन कब इंप्लीमेंट होंगे पता नहीं। रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक, 6 महीना का टाइम लिमिट मिलता है टू रेक्टिफाई एनी मिस्टेक। 6 महीना का टाइम लिमिट आपको याद ही होगा। और अपॉर्चुनिटी देना जरूरी है बिफोर रेक्टिफाइंग एनी मिस्टेक। ठीक है, लेट्स सी एप्लीकेबिलिटी ऑफ एडवांस रूलिंग। It will be binding only on the applicant and concerned officer or jurisdictional officer of the applicant. This clearly means advance ruling is not applicable to other taxable persons in the state. The law does not provide for a fixed time period for which the ruling shall apply. Instead, it has been provided that advance ruling will be binding till the period when the law, facts, or circumstances supporting the original advance ruling have not changed. It is on the applicant, it is for that matter which is referred, and on the commissioner and subordinate officers. Commissioner and नीचे जो भी है सबको वो फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट advance ruling is void if AR or triple AR finds that the applicant has obtained advance ruling by fraud, misrepresentation of fact, such ruling will be declared void ab initio. ये पॉइंट बहुत अच्छा है। The period beginning from the date of such advance ruling and ending on the date of order under this subsection shall be excluded for computing the time period specified in 73-74। ये बेस्ट। ये पुराने वाले में नहीं था। सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स डिड नॉट हैव दिस। वॉइड ab initio था, सेकंड वाला नहीं था। Okay, now you have some space here. In this space you can make a note of this. This is optional. थोड़ा क्वेश्चन बुक से क्वेश्चंस कर लेना। और नाउ यू कैन ऑल्सो स्टार्ट। One is a appellate authority, one is a adjudicating authority. It's not comparable. So now, once you have completed that ना, क्वेश्चन बुक में ना पीछे ICAI केस स्टडी बेस्ड MCQs है। This is the time when you can start solving it.
कितनी बार तुम लोग को बोल दिया है, योर अमेंडमेंट्स विल फ्रीज ऑन 31st October, उसके बाद 1 महीना टाइम दो, देन इट विल बी अपडेटेड बेस्ड ऑन द करेंट प्रोविजंस। तो भी तुम लोग सर क्वेश्चन बुक कब आएगा? दिसंबर लिख के रख लो, एक लाइन, दिसंबर 2024, दिसंबर 2024। Till then solve, because most of that 90-95% तो सेम ही है, at least you solve that। करना नहीं है, खाली बुक रखना है जमा करके, start solving ना। You have the PDF in the link, take print out, जितना 15-20 पेज होता है वो सॉल्व करो, फिर 15-20 सॉल्व करो। There are about 40, if I'm not wrong, 40 से ऊपर केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू, सारे आईसीआई के पास्ट पेपर्स के, आईसीआई केस स्टडी मॉड्यूल के, सब के केस स्टडी, एंड हाउ द आंसर इज अराइव्ड, दैट इज पर्सनली सॉल्व्ड बाय मी एंड गिवन नियर द आंसर्स, so you use it properly। बिकॉज एमसीक्यूज में एक प्रॉब्लम होता है, समटाइम्स यू डोंट अंडरस्टैंड हाउ यू हैव गॉट द आंसर, how the answer has come is given in your question book। डन डन। Finally, we have completed GST। एक टॉपिक बचा है विच आई कीप फॉर द एंड, ऑनलाइन मनी गेमिंग, वो अलग से ही एक चैप्टर बनाया हुआ है, दैट वी विल डू। कस्टम्स इज नॉट दैट बिग, कस्टम्स खत्म करने के बाद देन वी विल टेक अप ऑनलाइन मनी गेमिंग, दैट विल बी लाइक अ स्मॉल रिविजन ऑफ जीएसटी। ओके, प्लस 27 सर्क्यूलर्स जो अभी तक इंस्टीट्यूट ने इशू किए, सॉरी गवर्नमेंट ने इशू किए, वो सब तो अप्लाई होगा ही। एनीवेज, विल टेक दैट अप आफ्टर द फ्रीजिंग डेट ऑफ 31st October।